प्रदेश उत्तराखंड के चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ मौजूद हैं अंशिता श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ मानसी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय सीएम योगी को लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है बड़े झटके लग रहे हैं और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर एक्शन जो योगी सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा था उस पर रोक लगाते हुए बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की। इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर जज ने क्या कुछ कहा, लेकिन आपको बता दें कि जब उन्होंने इस कार्रवाई की शुरुआत की, इस पर जब वो फैसला सुनाने जा रहे थे तो उसकी शुरुआत उन्होंने एक कविता से की। आपको बता दें कि जस्टिस बी.आर. गवई ने एक कविता की शुरुआत की। उसमें कहा उन्होंने कि अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान की दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। आपको बता दें कि आज बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सख्त टिप्पणी की है, फैसला सुनाया है और क्या फैसला सुनाया है इसके बारे में आपको तमाम जानकारी देंगी हमारी सहयोगी अंशिता। आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया है और काफी सख्त टिप्पणी की है और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की जो हम बात कर रहे हैं लगातार यहाँ पर मानसी, तो उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का घर इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वो किसी में दोषी है या अपराधी है या आरोपी है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर देखा जा रहा था कि पिछले कई सालों से बुलडोजर न्याय के नाम पर लगातार घर तोड़े जा रहे थे। किसी भी मामले में किसी का नाम आया और पता चला अगले दिन बुलडोजर पहुंच गया। हाँ, उसका रीजन ये दे दिया जाता था कि इन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, बहुत सारी चीजें थी और उस प्रक्रिया पर भी सवाल इसलिए उठते थे कि क्या इससे पहले आपको नहीं पता था कि इस व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा है। ये कोई आरोप, इसके फैमिली का कोई व्यक्ति, कोई बेटा, कोई भी हो सकता है XYZ। तो वो जब किसी मामले में आरोपी दिख जाता है या किसी मामले में लिप्त पाया जाता है तब आपको याद आता है कि इसका घर तोड़ दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ जो ज्यादातर लोग जो कह सकते हैं निशाने पर आ रहे थे वो हो रहे थे एक मुस्लिम समुदाय के लोग या कह सकते हैं विशेष समुदाय के अल्पसंख्यकों पर ही ज्यादा निशाना साधा जा रहा था। इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे और लगातार ये मामला उठ रहा था कि इस पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि धीरे धीरे यूपी से बढ़ते बढ़ते ये दूसरे राज्यों में भी पहुंच रहा था। योगी मॉडल के नाम पर जो बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई और इसके बाद दूसरे राज्यों में भी इसका असर देखा जाने लगा। यानी अब कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सख्त टिप्पणी की है वो योगी सरकार के लिए तो एक झटका है ही, साथ ही जो दूसरे राज्य हैं, जो बीजेपी शासित राज्य हैं या एनडीए वाले राज्य हैं, उनको भी एक बड़ा झटका माना जा सकता है क्योंकि इसके सहारे से जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता आ रहा था कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा था, उनकी आवाज दबाई जा रही थी, सरकार के आलोचकों की आवाज दबाई जा रही थी, डराने के लिए, खौफ बैठाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा था। और अब उसी को लेकर लगभग 15 गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई हैं। तो हम उनको भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। तो मैं आपको बता दूं जो 15 गाइडलाइंस है उसमें नोटिस के बिना कार्रवाई नहीं, नोटिस के बाद 15 दिन का वक्त देना होगा। सबसे बड़ी बात जो कही है सुप्रीम कोर्ट ने वो ये है कि आप नोटिस दिए बिना कार्रवाई नहीं कर सकते और नोटिस के बाद भी ऐसा नहीं है कि आज आप सुबह पहुंच गए या एक दिन पहले आप पहुंच गए कि आपने नोटिस चिपका दिया है। ऐसा नहीं होगा, आपको कम से कम 15 दिन का वक्त लेना होगा और सुनना भी होगा, सामने वाले को समय देना होगा अपनी बात कहने के लिए। अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, रातों रात घर गिरा दिए जाने पर महिलाएं बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं, ये अच्छा दृश्य नहीं होता, उन्हें अपील का वक्त नहीं मिलता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की, महिलाओं के लिए चिंता जाहिर की है कि अगर किसी, आप देख रहे होंगे पिछले दिनों ये लगातार ये मामला सुर्खियों में रहा है, बहुत सारे राज्यों से इस तरह की शिकायतें आई थी। यूपी के बाद फिर लगातार देखा जा रहा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान हो, जहां भी बीजेपी शासित जो भी सरकार थी वो लगातार बुलडोजर एक्शन करने लगी थी। योगी सरकार के बाद से ये एक्शन लिया जा रहा था और इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है सख्त फैसला सुनाया है। जी बिल्कुल, लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा जा रहा था, पहले भी कहा गया, जो पिछले दिनों अभी जब सुनवाइयां चल रही थी, सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता था, हालांकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख था उसको देखकर ये माना जा रहा था कि योगी सरकार के लिए बड़ा झटका लगने वाला है और हुआ भी वैसा ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी कह रहा था कि अगर किसी के घर का बच्चा अगर आरोपी है या दोषी है तो उसमें उसके बाप का क्या दोष है, उसके
बाप का घर क्यों गिराया जा रहा है। तो ये सारी चीजें उस वक्त कही गई थी और अब उसी को लेकर यहाँ पर घिरती हुई नजर आई है योगी सरकार। जिस तरह से बोला गया है, उन्होंने बोला है हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसे सड़कों या नदी के किनारे पर किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है। मतलब यहाँ पर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हमारी जो गाइडलाइन है, एक चीज मतलब क्लियर की है कि आप ऐसा नहीं कि जो नदी के किनारे बना लेते हैं, दुकानें लगा लेते हैं, इस तरह की चीजें, उन पर ये गाइडलाइन नहीं जारी होगी। वो जैसे प्रक्रिया होती है, जैसे सरकार करती है, वो उस तरह से काम कर सकती है। लेकिन उसके अलावा जो घर गिरा दिए जाते हैं, आपने देखा पिछले दिनों जितनी भी कोई मारपीट की खबर आ रही है या हिंसा की खबर आ रही है या पत्थरबाजी की खबर आ रही है, तो बुलडोजर पहुंच जाता है। बिल्कुल जी। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर देखी गई। वहीं शो कॉज नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इसे दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। आगे उन्होंने लिखा है नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिन का समय दिया जाए, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी जानकारी दी जाए। डीएम और कलेक्टर ऐसी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अफसर की नियुक्ति करें। ये उन्होंने साफ कहा है कि नोडल अफसर एक नियुक्त किया जाए जो इन सब पे नजर रखेगा कि ये सारी चीजें फॉलो हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा नोटिस में बताया जाए कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है, इसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामने होगी, एक डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी दी जाए। इसके बाद आगे जो कहा गया है वो है अधिकारी पर्सनल हियरिंग करें और इसकी रिकॉर्डिंग की जाए, फाइनल ऑर्डर पास किए जाएं और इसमें बताया जाए कि निर्माण गिराने की कार्रवाई जरूरी है या नहीं है। साथ ही ये भी कि निर्माण को गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है। मतलब अब ये नहीं है कि आप बुलडोजर लेके पहुंच गए और आपने तोड़ दिया, उससे पहले आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि आखिर ये बुलडोजर कार्रवाई की जरूरत क्यों थी और क्या ऐसी स्थिति थी कि बुलडोजर कार्रवाई के अलावा आप कोई दूसरा रास्ता चुन नहीं सकते थे। मतलब घर गिराने को पूरी तरह से गलत मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वो उनका कहना है कि घर तो किसी सूरत में गिरना ही नहीं चाहिए, मतलब जब तक कि वो एक आखिरी रास्ता ही ना हो जाए। मतलब आपने 15 दिन का समय भी दे दिया, उसके बाद भी किसी तरह से पेपर्स नहीं आए हैं, क्योंकि अक्सर अतिक्रमण का ही बहाना दिया जाता है जब भी आप घर गिराने की बात होती है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा है कि जब तक 15 दिन का जो हम समय दे रहे हैं उसमें उनकी तरफ से अपील ना कर दी जाए, उस अपील में वो अपने आप को सही साबित ना कर पाए, ये सारी चीजें देखने के बाद जब लगे कि हाँ ये घर गिरना चाहिए, तब कोई आखिरी रास्ता नहीं, मतलब उसमें भी ये देखा जाए कि ऐसा हो सकता है क्या कि घर ना गिराया जा सके। तो इस तरह की चीजें यहां पर कही गई हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर दिखाया जाए। इसके अलावा आगे बताया गया उस जो 15 गाइडलाइंस है उसमें कि अवैध निर्माण गिराने का ऑर्डर दिए जाने के बाद व्यक्ति को 15 दिन का मौका दिया जाए ताकि वो खुद अवैध निर्माण गिरा सके या हटा सके। अगर इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया गया है तब ही बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। और इसके साथ में ये भी कहा गया है कि अगर इसके बाद भी इनकी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, अगर बुलडोजर एक्शन लिया जाता है तो जो भी अधिकारी होगा अगर वो बुलडोजर एक्शन करता है या कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यहाँ तक कि उसको दोबारा वो घर बनाकर देना होगा, ये भी टिप्पणी की गई है। अभी पिछले दिनों एक मामला आया ही है महाराजगंज का, 2019 का मामला था, उसमें ही 25 लाख मुआवजा दिलवाया है सरकार की तरफ से, दिलवाया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो ये सारी चीजें जो लगातार हो रही थी मानसी, पिछले दिनों लगातार जो टिप्पणियां आ रही थी सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर एक्शन को लेकर, उसको लेकर ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार सरकार को झटका लगने वाला है। और हालांकि इस ऑर्डर को मतलब पूरी हो गई थी सुनवाई, उसके बाद ऑर्डर को रख लिया गया था, उसको आज ओपन किया गया, उसको आज बताया गया और उसमें जब बताया गया है तो जो चीजें पहले से ही पता चल रही थी कि और वैसा ही गाइडलाइन में आया भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि हम एक दिशा निर्देश जारी करेंगे और उन दिशा निर्देशों को कड़ा पालन उसका करना ही पड़ेगा। और अब ये सवाल यहां पर है कि टेंशन तो बढ़ी गई है योगी सरकार के लिए कि अब इस पर कैसे योगी सरकार बचती हुई नजर आई। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक तरफ कह सकते हैं कि आज तो देखिए झारखंड में 43 सीटों पर जो मतदान किया भी जा रहा है और महाराष्ट्र में अभी होना बाकी रह गया है और बाकी की सीटों पर झारखंड पर भी होना है। और इस बीच जब सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है और जहां भी एनडीए की सरकार है तो एक तरीके से इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, तो इसका क्या आने वाले चुनावों पर जो चुनाव चल रहे हैं उस पर मतदान पर कितना फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल, बुलडोजर एक्शन के जरिए से डराने वाली चीजें भी थी। आपको याद होगा जब इससे पहले चुनाव हुए, जब यूपी विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो कई बीजेपी के नेताओं के ऐसे बयान भी आए थे कि जिसने वोट नहीं दिया उसके लिए बुलडोजर हमारा तैयार है। तो इस तरह की चीजें थी। इससे पहले ही योगी सरकार की छवि पर सवाल उठे हुए थे, विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा था,
लेकिन बीजेपी सरकार अपने जो कोर वोटर्स हैं उनको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी इससे न्याय मिलता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस न्याय वाली जो कहानी है योगी सरकार की या बीजेपी सरकारों की उसे झुठला दिया है। एक सच्चाई सामने लाकर रख दी है कि बुलडोजर के आड़ में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब टिप्पणी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस बुलडोजर के जरिए से एक मतलब किसी भी व्यक्ति को डराया जाता है, आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है बुलडोजर का। तो ये सारी चीजें आज जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस आई है उसमें भी साफ नजर आया है। और अब जो बीजेपी सरकारें बुलडोजर न्याय के नाम पर अपने कोर वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही थी, अब वो नहीं लुभा पाएगी। बिल्कुल कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक तरफ जहां बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं आम जनता को कहीं ना कहीं इसको उनको राहत मिली है, क्योंकि एक वर्ग के लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा था। कह सकते हैं कि भले ही सरकार ये कहती थी कि हम सबका विकास सबका साथ के जो है बोलती थी लगातार और जो बयान देती थी, लेकिन वो चीज नजर नहीं आ रही थी। बुलडोजर एक्शन की अगर आप कार्रवाई देखेंगे तो उसमें आपको लिस्ट निकाल कर देखेंगे तो उसमें लगातार एक ही वर्ग के लोगों पर जो है कार्रवाई लगातार की जा रही थी। तो एक तरीके से बहुत बड़ी राहत मिली है आम जनता को। और इसी के साथ मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगी कि इस पर जो है इस बुलडोजर का जो फैसला आया है बुलडोजर कार्रवाई पर, इस पर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की टिप्पणी जो उन्होंने जो भी बयान दिया है उसको जरा हमारी स्क्रीन पर लेकर आए। नहीं किया जा सकता, दोषी घोषित होने पर उसका घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। किस तरह से देखते हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का हम सब लोग सम्मान करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित तौर से इस देश का प्रत्येक नागरिक जो अमन चैन चाहता है, जो भाईचारा चाहता है, जो समाज के अंदर सबको साथ लेकर चलना चाहता है, वो इसको स्वागत करेगा। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि दोषी होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि पूरा घर दोषी नहीं है। उस घर में केवल वही एक व्यक्ति नहीं रह रहा है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, बहन है, पत्नी है, बेटी है, बच्चे हैं, तो पूरा परिवार दोषी नहीं हुआ ना। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय ने। और ये जंगल राज जो योगी का जंगल राज चल रहा था, उस जंगल राज को पूरा खत्म करने का कार्य किया है। उस पर एक मजबूत ब्रेक लगेगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस आदेश से। हम सब लोग स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। जी, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा है और ये बोल रहा है कि जंगल राज पर एक तरीके से ब्रेक लगेगा। क्या कहना चाहेंगे अंशिता आप इनके बारे में? इन्होंने जो बयान दिया है अजय राय ने, बिल्कुल जिस पर हम अभी चर्चा ही कर रहे थे मानसी कि इसका असर क्या पड़ सकता है, और वो चीज दिखने भी लगी, क्योंकि विपक्ष के एक तरह से फेवरेबल रहा है ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई हैं या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणियां की हैं, तो इसको लेकर विपक्ष अब खुलकर उस मुद्दे को उठाएगा। और वही बात जो अजय राय अभी कह रहे थे वही बात सुप्रीम कोर्ट की भी मानने की है कि अगर जिसका घर गिराया जा रहा है, अगर कोई उसका जिस दोषी के आधार पर कि इस घर के इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, तो उस व्यक्ति ने किया है ना, उसमें उसके परिवार वालों की कोई गलती नहीं है। तो इस चीज को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और वही चीज अब विपक्ष भी उठा रहा है। जैसे कि अजय राय ने अभी कहा कि उस घर में बच्चा भी रहता है, माँ भी रहती है, बाप भी रहते हैं, भाई भी रहते हैं, उन सबका उस अपराध में कोई हिस्सेदारी नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर अब विपक्ष इस मुद्दे को अपने पक्ष के लिए भुनाएगा ही भुनाएगा, क्योंकि एक तरह से चाहे आप देख लीजिए पिछले दिनों से जब ईडी सीबीआई को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की जो सख्त टिप्पणियां थी और अब बुलडोजर एक्शन को लेकर, तो यहां पर यह है कि जो जो विपक्ष आरोप लगाता है बीजेपी पर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में जो होती हैं वो उन आरोपों पर मोहर लगा देती हैं। तो इस तरह की चीजें अब यहां पर विपक्ष के लिए फायदेमंद साबित होंगी और बीजेपी सरकारों के लिए टेंशन बढ़ाएंगी। जी बिल्कुल, इसी कड़ी में आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की जो है प्रतिक्रिया सामने आती जा रही है। बुलडोजर एक्शन पर, बुलडोजर कार्रवाई पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर विपक्ष की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और आपको बता दें कि अब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख जो है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी बयान दिया है। तो क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद ने, आइए आपको दिखाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। तो ये सरकार की जो गलत नीति है तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश में
बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते हैं, आप जज नहीं हैं, आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लगातार इस तरीके के बयान जो है विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं सामने। आपको बता दें कि दोस्तों आज बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इसमें योगी सरकार और तमाम बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं उनको बड़ा झटका लगा है। इस समय कह सकते हैं कि चुनाव चल रहे, उपचुनाव भी है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद जहां एनडीए सरकार को, जहां बीजेपी सरकार को झटका लगा है, तो वहीं आम जनता को राहत मिली है, क्योंकि इस बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई से कह सकते हैं कि कुछ विशेष वर्ग के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा था, उनके घरों को तोड़ा जा रहा था, यह कहकर कि वो आरोपी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि आरोपी जब तक सिद्ध ना हो जाए उसका आरोप, तब तक आप घर नहीं गिरा सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा निम्न, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरत, बहुत ही ज्यादा वैसा आरोप है तभी आप जाके बुलडोजर चला सकते हैं। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। अंशिता, लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर कार्रवाई की जा रही है और अब कह सकते हैं कि चुनाव चल रहे हैं, इस पर किस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा? जैसे कि मानसी हम देख पा रहे हैं अभी उपचुनाव है, या यूपी में उपचुनाव होना है और 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जो पहले 13 को यानी कि आज ही होना था, लेकिन कुछ कहकर, कुछ त्योहारों का बहाना बनाकर, इस तरह की चीजें बोलकर उसको डेट को आगे बढ़वाया गया और उस पर भी सवाल कई उठे हैं कि ऐसा हरियाणा में भी किया गया था, बहुत सारी चीजें हैं, खैर वो अलग मुद्दा है। तो अब जब ये आ गया है नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपनी टिप्पणियां दी हैं, जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए हैं, उससे साफ है कि जो उपचुनाव भी होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटके के रूप में साबित हुए थे, खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए। और योगी मॉडल ही है ये, हम बुलडोजर की अगर बात करें तो, ठीक है, यहीं से हुई। बिल्कुल। तो इसी के बलबूते पर पूरे देश भर में योगी की बात होती है। अब योगी मॉडल पर ही जब सवाल उठ जाएगा तो उसका असर जाहिर तौर पर चुनावों पर पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो अभी नतीजे आएंगे 23 नवंबर को, जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे, उसमें भी साफ हो जाएगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशिता आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें योगी सरकार और तमाम बीजेपी शासित राज्य जो हैं उनको झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर एक तरीके से कह सकते हैं कि रोक लगा दी है। और इस तरह की अगर कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए तमाम उन्होंने गाइडेंस जारी की है, उसके बाद ही ये कार्रवाई की जा सकती है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि योगी सरकार, बीजेपी को बहुत बड़ा आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। तो दर्शकों, आज हमारे इस ब्रेकिंग में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।